ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। मैं पंडित मनोज कुमार शुक्ल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय मित्रों का अपने YouTube चैनल कर्मकांड एस्ट्रोमी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से होलिका दहन पर विशेष वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि होलिका दहन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तारीखों में होलिका दहन होना है। अगर हम इसको गणितीय विधि के द्वारा देखें तो आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि हमें होलिका दहन कब करना चाहिए, और शास्त्र प्रमाण के अनुसार हम आपको यह वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। क्योंकि होलिका दहन में जब हम देशांतर संस्कार करेंगे अपने जन्म स्थान का, जहां पर हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर मेरा निवास है, हम उस स्थान का और बनारस के देशांतर में जब हम अंतर करेंगे तब हमको स्वयं पता चल जाएगा कि हमें होलिका दहन कब करना चाहिए। और हम उन पंचांगों को अगर हम अपने यहाँ के पंचांग में परिवर्तित करें तो हमें देशांतर संस्कार करना पड़ेगा, तब हमारा जन्म स्थान का पंचांग बनकर के तैयार हो जाएगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्राहया। प्रदोष काल व्यापनी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। यदि पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो अथवा दूसरे दिन में वह प्रदोष से पूर्व अर्थात सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाए, तब पहले दिन भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पक्ष में होलिका दहन करने की शास्त्र आज्ञा है। उक्त विषये यदि प्रतिपदो ह्रासस तदा पूर्व दिने भद्रा पुक्षे वा भद्रा मुख मात्रम त्यक्त्वा भद्रायामेव वा होलिका दीपनम। यदि प्रदोष काल में भद्रा मुख हो तो भद्रा के बाद अथवा प्रदोष के बाद होलिका दहन किया जाए। यदि दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष को स्पर्श ना करे तो पहले दिन भद्रा पक्ष में होलिका दहन किया जाए। यदि यहां भी भद्रा पक्ष भी न मिले तो भद्रा काल में ही प्रदोष के अनंतर होलिका दहन करने की शास्त्र आज्ञा है। होलिका दीपनम भद्रा मुख पुक्ष निर्णय। होलिका दहन 6 मार्च 2023 दिन सोमवार को भद्रा काल के कुल मान 56 घटी 32 पल में हम 12 बंकी का देशांतर संस्कार जब करेंगे तब हम स्वयं समझेंगे कि भद्रा पुक्ष काल कितने समय का है। तो आइए हम आपको देशांतर संस्कार करने की विधि बताते हैं। हमने यहाँ पर बनारस का देशांतर लिया है। बनारस का देशांतर है 83 अंश 0 कला, और हमारे यहाँ जहां पर हम निवास कर रहे हैं 12 बंकी का देशांतर है 81 अंश 13 और 83 अंश 0 कला 12 बंकी के देशांतर से यह अधिक है, इसलिए हम 12 बंकी का देशांतर घटा देंगे। तो जब हम घटाएंगे तो 1 अंश 47 कला हमें प्राप्त हुई, और 47 कला प्राप्त हुए तो 1 अंश का मान ज्योतिष में 4 मिनट दिया गया है। 1 अंश बराबर 4 मिनट। 1 अंश बराबर 4 मिनट, तो हम इसको 4 से गुणा किए तो 4 एकम 4 और 4 सते 28 के 8 और 4 चौक 16 और 2 18, तो 188 हुआ। अब हम 188 सेकंड है, ये 4 मिनट हुए, ये सेकंड हुए, तो 188 सेकंड नहीं होते हैं, तो हम 188 सेकंड को मिनट में बनाएंगे, और जब हम मिनट में बनाएंगे तो हम 60 से भाग देंगे 188 को, तो 3 बार जाएगा तो 180 होगा। 60 तिरिक 180। अब हम
इसको घटाएंगे तो 188 में 180 जब घटता है तो 8 शेष बचा, तो ये हुए हमारे सेकंड और ये हुए 3 मिनट। अब हम इसको 4 मिनट और 3 मिनट दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 4 3 7 मिनट और 8 सेकंड को हमने यहां पर रख दिया, तो 7 मिनट 8 सेकंड का अंतर है हमारे यहां बाराबंकी के देशांतर में। और जब हम इसको पल और विपल में बनाएंगे तो हम इसे 5 से गुणा कर देंगे। 7 मिनट 8 सेकंड गुणे 5, 8 5 40 और 5 7 35, 35 पल 40 विपल, यह अंतर हमारे यहां पर बन रहा है। तो जब हम पंचांग शुद्धि संस्कार करेंगे तो उस समय हम उस तिथि मान में, जो भी पूर्णिमा की तिथि है उस तिथि मान में हम 35 पल 40 विपल को घटा देंगे। घटाने के बाद में हम मुहूर्त का निर्णय करेंगे। भद्रा काल के कुल मान 56 घटी 32 पलमी, बाराबंकी का देशांतर संस्कार 35 पल 40 विपल को घटा देने पर बाराबंकी में भद्रा का कुल मान 55 घटी 57 पल 20 विपल होगा। इसके तृतीय चरण का मान 42 घटी 47 पल 45 विपल होगा। यहां तक हमारा तीसरा चरण पूर्ण हो जाएगा। और अगर इसको हम समय में परिवर्तित करते हैं तो ये लगभग 10:14 16 सेकंड तक रहेगा। इस कुल मान का खष्टांश तुल्य अर्थात 2 घंटे 5 मिनट 7 सेकंड जोड़ देने पर भद्रा मुख का मान 12:19 33 सेकंड तक का काल रात्रि में आ जाएगा। और जब हम तृतीय चरण में दशमांश तुल्य 1 घंटे 5 मिनट 7 सेकंड को घटा देंगे तो भद्रा पक्ष का मान 11:14 और 26 सेकंड तक से प्रारंभ होकर 12:19 33 सेकंड तक का समय निकल आएगा। फाल्गुन पूर्णिमा केवल पहले दिन 6 मार्च 2023 ईस्वी को ही प्रदोष व्यापनी है। 7 मार्च को तो वह उत्तरी भारत में प्रदोष को बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रही है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। 6 मार्च 2023 ईस्वी को प्रदोष काल जो कि लगभग 18 घंटे 25 मिनट है, अर्थात 6:25 से 20 घंटा 55 मिनट अर्थात 8:55 तक प्रदोष काल रहेगा। भद्रा से व्याप्त है और भद्रा निषेध अर्धरात्रि से कहीं आगे जाकर अगले दिन 5:14 पर समाप्त हो रही है। एवं अगले दिन 7 मार्च को यद्यपि पूर्णिमा सार्ध त्रियाम व्यापनी 3.5 प्रहर से अधिक व्याप्त है, परंतु प्रतिपदा तिथि ह्रासदामिनी प्रतिपदा का मान पूर्णिमा के कुल मान से कम होने के कारण पहले दिन 6 मार्च को प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में भद्रा मुख पुक्ष का विचार न करके भद्रा में ही प्रदोष काले होलिका दहन किया जाएगा। ऐसा अनेक पंचांगों में निर्णय दिया गया है। और कहां पर हम 7 मार्च को मनाएंगे इसको भी जानना बहुत जरूरी है। लखनऊ से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम आदि में जहां पर सूर्यास्त
6:10 से पहले होगा। वहां पर होलिका दहन 7 मार्च 2023 ईस्वी को ही प्रदोष में मनाई जाएंगी, होलिका दहन किया जाएगा। क्योंकि इन पूर्वी प्रदेशों में पूर्णिमा प्रदोष काल को 18 घंटे 10 मिनट बाद स्पर्श कर रही होगी तथा भद्रा का अभाव भी होगा। उस समय हम होलिका दहन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको होलिका दहन का निर्णय लेना है। लेकिन बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या आदि में 7 मार्च को होलिका दहन का कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा है। आप सभी प्रिय दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों को अवश्य शेयर करें। अगर कहीं पर शंका हो तो आप अपने यहाँ देशांतर संस्कार करके स्वयं निर्णय कर सकते हैं और इस निर्णय को आप स्वयं ले सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।